गम से सुनाऊं मैं ढंग से सुनाऊं सबको, महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं मैं ढंग से सुनाऊं सबको, महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। ओ राम गाले जय हो, ओ राम गाले जय हो, तू श्याम गाले, तेरी काया किसी काम की। सुर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं मैं ढंग से सुनाऊं सबको, जय हो राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। लगता है आप लोगों को कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है। होवे सच्चा प्यार तुमको मिले कन्हैया, जय हो प्यार सबको मिले कन्हैया, दिल से गाओ। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तुमको मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो, क्यों ना मिले कन्हैया, जय हो, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अच्छा किसको किसको सच्चा प्यार है, किसको किसको सच्चा प्यार है? कुछ लोग नहीं भी हाथ उठाए हैं तो झूठी उठा ले। हाँ, जिसको जिसको भगवान से सच्चा प्यार है तो ताली बजाइए, क्या हो होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। आत्मी बंधु माताओं बहनों, लंकिनी ने हनुमान जी को देखा, काहे बंदर क्या तेरे को मालूम नहीं है हमारी उपेक्षा करके जा रहा है? क्या तेरे को पता नहीं मोर आहार जहां लग चोरा, हम चोरों का भक्षण करती हैं, चोरों को खा जाती हैं। हनुमान जी को क्रोध आ गया, एक राम भक्त को तू चोर बता रही है, एक राम भक्त को चोर बता रही है। आज हनुमान जी ने क्या किया? बोले मुठी का एक जय हो महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धर्मनी। हनुमान जी ने मुष्टिक का प्रहार किया, मुठी का। गौर करना, आज उसके मुख से रक्त निकल गया। ये रक्त क्या है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ये महात्मा जी बड़े विरक्त हैं। एक तन में रक्त होता है, एक मन में रक्त होता है, और मन के रक्त को राग कहा जाता है। समय उतना है नहीं, केवल इशारा समझिए आप। ये देखने में लंकिनी की खोपड़ी में मुष्टिक का प्रहार हुआ, सच्चाई क्या है? लंकिनी के मन में रावण के प्रति जो राग था, रावण के प्रति जो आसक्ति थी, उस आसक्ति पर प्रहार हुआ है। और यही स्थिति रावण ने, जो आगे कथा आएगी विभीषण के
सीने में चरण से प्रहार किया है। ध्यान देना, रावण का चरण प्रहार देखने में लगता है विभीषण के सीने पर। सच्चाई क्या है? विभीषण के मन में जो रावण के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति पर प्रहार है। अगर बड़े भाई के अपमान से कोई विभीषण होता और पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास होता, तो आज घर घर तुलसीदास हो जाते और घर घर विभीषण होते। ए मेरे भाई, रतना वाली के रतनारे नैन बेध गए और तुलसी के ही ये में समाई गई रतना। पढ़ब लिखब खान पान सब ही रहेगा, लेकिन तुलसी के सुत को बनाए गई रतना। ये विद्वानों ने लिखा है कि तुलसी के सुत को बनाए गई रतना। वैसे ये कहा जाता है और कहीं तक ये बात सत्य भी है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे नारी की विशेष भूमिका होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कहा करता हूं माताओं, पैसा कमाया जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है, लेकिन मकान को घर बनाना देवियों का काम है। पैसा कमाना अलग बात है, पैसे का सदुपयोग, पैसे का संचय, ये तो देवियों का काम है। काहे? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। ये लक्ष्मी देवी है। और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारी बात तो कोई है ना, मैं किसी माँ बहन को जानता हूं, लेकिन शुक्ला जी, ये माताएं अगले वर्ष के कार्यक्रम में इन पुरुषों से पीछे नहीं हटेंगी। अच्छा, कौन कौन माता जी ये चाहती हैं कि ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से हो? तो क्या बातों से अच्छा होगा? क्यों भाई, काहे से होगा? हाँ, सर्वे गुणा कांचन मास्यन्ति। हमारा जहां, हमारी जो जन्मभूमि है, देवी जी का एक मंदिर बना है, और पहले छोटा था, भगवत जी की कृपा से बड़ा बन गया। प्रतिवर्ष वहां भागवत जी की कथा होती है। पिताजी भी मेरे कहते रहे, और भी लोगों ने कहा, हमने भी कई बार कहा, कोई किसी से चंदा मांगता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी माँ की कृपा है, माताएं अलग पैसा देती है, बच्चों का अलग पैसा, जो गांव में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका अलग सहयोग है, और जो समित है वो अलग मांगा, किसी जाता नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है, रामचरित मानस परिवार से जितने भी लोग जुड़े हैं, अगले वर्ष जब ये कथा होगी और दिव्य भव्यता के साथ होगी। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए अपनी बात पर। तो आज लंकिनी के मन में जो राग है रावण के प्रति, वो राग समाप्त हो गया और कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। ए मेरे भाई भाई, विचार करना, सच्चा सत्संग लंकिनी को प्राप्त हुआ है। जोरी पान कर विनय बहुता, जोरी पान कर्म से शरणागति, कर विनय वाणी से शरणागति। जोर पान कर विनय सशंका, शंका मन का संबंध है, मनसा वाचा कर्मा हनुमान जी की शरणागति हो गई। ए मेरे भाई भाई, विचार करना, आज लंकिनी के जीवन पर जब हम विचार करते हैं तो रावण का पक्ष समाप्त हो गया, राम के पक्ष को स्वीकार कर लिया, अभिमान का पक्ष समाप्त हो गया और हनुमान के पक्ष को स्वीकार कर लिया। अगर रावण का पक्ष समाप्त होकर के राम के पक्ष को स्वीकारा न होता तो क्या ये लंकिनी ने कहा होता, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज हनुमान जी लंका नगर पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, 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 देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा, देखे जाना अग्नि जोधा। हनुमान जी ने लंका के प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक भवन में जानकी की खोज की, मां की खोज की। क्यों की? गौर करना। हनुमान जी बुद्धिमान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी क्या है कि दृष्टि में निरंजन के अंजन है आंजन, और ज्ञानियों के ज्ञानी, योगियों के योगी राज है। दृष्टि में निरंजन के अंजन है आंजन, और ज्ञानियों के ज्ञानी, योगियों के योगी राज है। और पावन विराट बनने की क्षमता भी मोड़, सूक्ष्मता हो स्थूलता के सूल ब्याज है। आपके कामियों तपस्वियों के तप तेजवंत, पौरुष पुरुष सय में वही समाज है। बानर नहीं विकराल वीर वैश्वानर, साहस समीर पुरुषार्थ परमेश को। वो हनुमान है जय शरीर रति राम सो, और सोही आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने बस बानर भेद। हनुमान जी ने विचार किया, कंचन मृग पर आसक्ति बनी मां की, और कंचन नगर कनक भवन में ही जानकी को होना चाहिए। क्योंकि कनक नगरी के राजा लंकाधिपति सानंद शक्ति रावण के द्वारा जब बलात् अपहरण किया गया तो कनक भवन में बंद किया होगा। लेकिन मंदिर मौन दीख बैदेही, मतलब क्या है? मैंने कहा था एक दिन, शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजिते। सीता शांति है, अर्थात सोने में शांति नहीं। ए मेरे भाई, पैसा कम हो, मकान छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके जीवन में शांति है। और करोड़ 2 करोड़ घर में रखे रहते हो और जीवन कैसा हो, पत पूजय रघुनाथ का, और भूत पूजनी जोय। पति पत्नी के बीच में मतभेद हो, बच्चे स्वेच्छाचारी हो, तो साक्षात नरक है। सत्य है ये। सीमित व्यवस्था हो, पति की भावना का आदर करने वाली पत्नी हो, पत्नी की भावना का आदर करने वाला पति हो, माता पिता के अनुकूल बच्चे हो, धन्यो गृहस्थाश्रम। ए मेरे भाई भाई, आज हनुमान जी ने क्या देखा? भवानी एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तहां फिर बनावा। क्या लिखा है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, न तुलसी का बंद तह देखी हरस कपिराय। यतो धर्मस्ततो जयः सत्यमेव जयते, अहम ब्रह्मास्मि सोऽस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य लिखे हैं। और आजकल लोग क्या लिखाते हैं? अंदर आना मना है। कहीं कहीं लिखा होता है कुत्ते से सावधान। सही,
कानपुर में मैं कथा कर रहा था, एक तिवारी जी ने किया निमंत्रण और लोग तो चले गए, हम कुछ लेट हो गए, हम रह गए अकेले। परिचित हम थे पहले से, घर उनके कभी गए नहीं थे। बसंत बिहारी की घटना है। तो जब वहां गए तो उनके गेट में लिखा कुत्ते से सावधान, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। तो बाहर किराएदार है, दुकानों का किए। तो हमने कहा क्या किसी दूसरे मकान में रहने लगे? बोले कौन? बोले तिवारी। बोले ना, इसी में रहते हैं, टेलीफोन में है वो। तो हमके यहाँ तो लिखा है कुत्ते से सावधान। जानता वो भी था। अरे बोले महाराज मजाक। हमने कि मजाक नहीं, इसमें लिखा है कि कुत्ते से सावधान। ए मेरे भाई, आज हनुमान जी ये सब देख रहे, तभी बोले उसी समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जागा और राम राम सुमिरन किया। जागने का आजकल सिस्टम क्या है? आदमी जागा सबसे पहले मोबाइल हाथ में आया। होना क्या चाहिए? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर दर्शन करिए। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। विचार करिए। तो राम राम का सुमिरन किया। हनुमान जी जान गए कि यही सन हटी करी हूं पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हटी करी हूं पहचानी, यही सन हटि करी हूं पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से हानि नहीं हो सकती, लेकिन साधु होए और साधु का बेस केवल बनाए हो। बोले गाजा चरस चाखें और झूठ रात दिन भाखें, बाल भालू जैसे राखें, चाल चलत कुचाल है। पावत न चूरा चित्त चानत धतूरा, तो भागत देहात में व्याकुल बिहाल है। और दिन में दुआरे और बैठत मुहारे, आधी रात पिछवारे बैठ खोदत दीवाल है। बोले संत समाज की जय हो। अगर साधु है तो हानि नहीं। क्यों? साधु के लक्षण क्या है? सुनिए। प्री प्रायः वृत्तिर विनय मधुरो वाच निमा, प्रकृत्या कल्याणी मतिर्नव गीता परिचया। संत की प्रकृति कल्याणकारी होती है कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दिल से गाओ और जोर जोर से गाओ। जोर जोर से गाने में क्या लाभ होगा? कम से कम 2-2 पूरी ज्यादा खाओगे। जय हो। सही। मेरा तार प्रभु से जोड़े, जय हो। और कुछ लोगों का मन काहे महक आ रही। जब चलन लगी पुरवाई, जब चलने लगी पुरवाई, तो महकन लगी मिठाई, तो महकन लगी मिठाई। मन बड़ों बड़ों का डोला, मन बड़ों बड़ों का डोला। हर माल के लिए हो। मन पार्वती का डोला, जयमाल के लिए। मन पार्वती का डोला, जयमाल के लिए। पार्वती का डोला, जयमाल के लिए। मन पार्वती का डोला,
बताते हैं, भंडारा आप लोगों के लिए ही है। जितना खा पाओ उतना खाओ, बचे तो घर ले जाओ। भाई आपका है। हाँ? भंडारे का क्या होगा? भंडारा ऐसी चीज तो है नहीं कि बैंक में एफडी कर दो अगली साल डबल मिल जाए। भंडारा इसीलिए होते हैं तो प्रेम से खाइए, लेकिन कीर्तन करोगे तो लाभ होगा, एक दो एक्स्ट्रा खप जाएंगे। भाई प्रसाद अधिकम सदिकम फलम। आइए अपनी बात पर। याज्ञवल्क्य महात्मा कहते हैं, भरद्वाज क्या हुआ? आज विभीषण से हनुमान जी का कथोपकथन हुआ। कथा आप जानते, हनुमान जी ने एक बात कही, देखी चहु जानकी माता, अगर तुम हमको माता से मिला दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुमको पिता से मिला दूंगा। हे विभीषण, कि तुम भी अधूरे और हम भी अधूरे। तुम्हारे यहां मां है और हमारे पास पिता है। बिना मां के मैं अधूरा हूं, बिना पिता के तुम अधूरे हो। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बात बन जाएगी। तो हुआ क्या? दो भक्त कर रहे हैं, दो भक्त कर रहे हैं, जय हो। खुसुर 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 खुसुर। ये जो माताएं हैं थोड़ा और आगे आ जाए, जगह पीछे कम पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा और आगे की ओर देखो, आगे आओ चाहे पीछे आओ, दक्षिणा बराबर। हाँ। कुछ माताएं इस चक्कर में रहती कि पीछे जाओ तो हमें चढ़ावा चढ़ाना। बोले गोविंद भगवान की। तो हनुमान जी को आज युक्ति बता दी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुध विदा कराई। हनुमान जी पहुंच गए लंका में, अशोक वाटिका में। और हनुमान जी जब पहुंचे, अशोक वृक्ष में बैठे हैं, बाबा कहते ते ही अवसर। हनुमान जी ने देखा कि रावण आ गया, और रावण ने हनुमान जी से कहा, जानकी से कहा, क्या कहा? कहे रावण सुन सुमुख सयानी, अमल दो दरी आदि सबरानी। इसीते तो अनुचरी करऊपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण क्यों कहता सीता से एक बार देख लो? कारण है, लोकप होत बिलोकत तेरे। सीता जी के देखने से लोकपाल बन जाता है आदमी। ए मेरे भाई भाई, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो 1 महीने के अंदर इस तलवार से तेरा सर कलम कर दे। माताओं बहनों भगवत प्रेमियों ध्यान देना। मां जानकी से रावण जब ऐसा कह रहा था तो हनुमान जी ने सोचा भी यहीं से लगाएं छलांग और रावण को समाप्त कर दें। लेकिन हनुमान जी ने सोचा ऐसा हमको निर्देश नहीं दिया गया है, उतना ही करना है जितना कहा गया है। सीता जी ने क्या किया? एक तिनके को उठाया। बाबा ने लिखा कि तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपत परम स्नेही। तिनके का एक नाम है भूमिज। तिनके का नाम है भूमिज, भूमि से उत्पन्न होने वाला। और सीता का क्या नाम है? भूमिजा। ये है भूमिज और ये है भूमिजा। तो तिनका क्या हुआ? सीता का भाई। आप लोगों से ज्यादा कौन इस बात को जानता है? कोई देवी पति के साथ हो तो शायद अपने को उतना सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती जितना अपने भाई के साथ। ए मेरे भाई, एक बहन के साथ जब तक उसका भाई है, बहन पर कभी भी आंच नहीं आ सकती है। और दूसरा भाव क्या है? रावण को तिनका दिखाते हुए जानकी कह रही है, अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम हमें समाप्त कर दोगे। हम सूरवंशी
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हो, क्या तुमने दशरथ के चरित्र को नहीं पढ़ा? बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विशुरद दीन दयाल प्रीतन तृण इव परिहर्यो। जिन्होंने राम के प्रेम में अपने शरीर को तिनके की भांति त्याग दिया, बोले सुमिरत राम ही तज ही तन और प्रीतन भोग विलास, और राम प्रिया जग जनन सी कछ न आचरज तास। तन रहा तू तिनके लिए, सब है तिनका तन रहा तिनके लिए। देख सकते हैं रथ को भंडारे का कार्यक्रम है मानव परिवार सेवा संघ वासिन की तरफ से। बहुत सुंदर भंडारा, और यहाँ देख सकते हैं सब बना हुआ है, सब यहाँ तैयार हो रहा है भंडारे का। पूरी बन रही है, अद्भुत। और ये मानस परिवार सेवा संघ का बहुत ही भव्य भंडारा, ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत ही अप्रतिम भंडारा लगा हुआ है। यही है भक्ति, जो राम भक्त है। और ये देख सकते हैं बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य भंडारा, ये व्यवस्था है यहाँ की। ये देख सकते हैं भंडारे की देखभाल कर रहे हैं शास्त्री जी, और हमारे साथ देख सकते हैं शास्त्री जी पूरा देखभाल कर रहे हैं। और बहुत ही दिव्य भंडारा, और इस भंडारे का आयोजन मानस परिवार सेवा संघ वासिन, बहुत सुंदर और बहुत ही अप्रतिम। ये देख सकते हैं गजब की व्यवस्था है, बहुत ही अद्भुत भंडारा है। और भंडारे में पूरा वासिन का जो प्रांगण है, और इसी प्रांगण में बहुत ही सुंदर, देखिए पांडे जी हैं तो सेवा दे रहे हैं। यही होती है अद्भुत सेवा, और इस सेवा की अद्भुत मिसाल ये पूरा जो समिति है मानस परिवार सेवा संघ, उनकी तरफ से कहते हैं भक्ति, और भक्ति में श्रद्धा बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत। क्या कहें, ऐसे दुख के बाद सुख और सुख के बाद सुख दुख जीवन के सहचर है। भंडारे की सेवा है मानस परिवार सेवा समिति की तरफ से। जैसे कि जानकी के कर्म दोहरों में राम कथा पढ़ी, सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले माता जी कथा ही सुंदर है, कहते हैं भोजन दान, और वो भी भंडारे का प्रसाद कथा सुनने के बराबर होता है। कथा सुनने कन्या भोजन हुआ, और उसके बाद लग गया भंडारे का। सारी कथा बताई, और हनुमान जी ने कहा पिता का आदेश नहीं है प्रभु का, नहीं हम आपको राम भक्त लगे हुए हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं। हम जब चले ये होती है सेवा, सेवा की दुनिया के फल है और अप्रतिम सेवा। सेवा कि मैया लगी हुई है, सब महिलाएं लगी हुई हैं, और इधर भंडारा चल रहा है और सेवाएं दे रहे हैं। भक्त हैं, मानस परिवार के भक्त हैं। सुंदर और बहुत ही अनुपम